एवरीवन, कल के एनालिसिस के बेस पे हम लोगों का आज एक भी ट्रेड नहीं बना है। तो हम लोगों ने कुछ ट्रेड नहीं किया है बिकॉज ऊपर से पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा है। तो देख लेते हैं कि कल हम लोगों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिलीट कर देता हूँ पिछला जो कुछ भी है। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने अपना इस हाई के लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे आते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आया है डाउन साइड, बट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने टैप कर दिया। मार्केट लिक्विडिटी लेके पीओआई पे आता है, सो मार्केट अपना पीओआई को डन कर चुका है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट आप लोगों को बाइंग साइड जाते हुए दिखे टिल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है ओटी वहाँ तक। पहले हम लोग देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कहाँ करना है। H4 में भी कुछ भी नहीं है। H1 में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। मार्केट में 1 घंटा टाइम फ्रेम में मार्केट ने पिछले कैंडल हाई की लिक्विडिटी को लेके डाउन साइड क्लोज दिया। सो नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा डाउन साइड आते हुए दिखेगा। इस जोन इस कैंडल लो के बाद अगर कोई पीओआई हम लोगों के पास रहता है तो वहाँ से हम लोग बाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, M5 या फिर लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ऐसे तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेड अवॉइड करना चाहिए कल का दिन, नहीं तो अगर आप लोग ज़बरदस्ती ट्रेड करना चाहते हो तो बाइंग साइड आप लोग कर सकते हो कल के लिए। कुछ ऐसा कुछ लेवल नहीं है, मार्केट ओपन होने के बाद लेवल कुछ बनाता है तो कर सकते हो। जैसे आज मार्केट ने क्या किया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। बाइंग साइड हम लोगों का प्लान था, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग ट्रेड कर सकते थे एंड ये लिक्विडिटी टारगेट रहता है जो आप लोगों को नहीं मिला है। या फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था एक सेलिंग साइड के लिए, वो वहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट देते हुए फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो आज का दिन मतलब कुछ एक डायरेक्शनल मूव था ही नहीं, तो कुछ एंट्री हम लोगों का हुआ नहीं। एंड कल का दिन भी ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, मूव दे सकता है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाइंग में ही दे मूव अगर देना होगा तो। ठीक है, तो आप लोग बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हो। तो मैं बता देता हूँ एक आध सेटअप जिससे आप लोग ट्रेड कर पाओ कल, अगर मतलब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, अच्छा मूव देता है तो। हाँ, मार्केट डेली टाइम फ्रेम का कैंडल कैसे बनाता है, अगर बुलिश बनाना है तो मेरे हिसाब से बनाएगा बुलिश ही। तो वो क्या करेगा, पहले ओपन होगा तो लो लगाएगा अपना, फिर हाई लगाएगा एंड फिर क्लोज करेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक आध एग्जांपल दिखा दूंगा। तो हम लोगों को लो से बाई करने का प्लान सोचना है। यहाँ पे कुछ पीओआई फाइंड करना है एंड इसके बीच में किसी लिक्विडिटी पे या फिर यहाँ पे कुछ पीओआई पे बुक करना है प्रॉफिट। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, कुछ अगर लेवल हो तो। ले देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इस कैंडल का, बिकॉज इससे पहले इसके बाद मोमेंटम उतना खास नहीं रहा है। इससे पहले इसके बाद साइडवेज ही रहा है। अगर इस दिन हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया, एनालाइज किया कि मार्केट होल डे बेयरिश रहने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा दिन बेयरिश रहने वाला है, तो हम लोगों का कैसा प्लान रहता एंड कैसा टारगेट रहता। तो आप लोग H1 टाइम फ्रेम में आते एंड देखते कि ये हम लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एंड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, आप लोगों का व्यू ओवरऑल बेयरिश था, जहाँ से आप लोगों का छोटा एसएल बना, जहाँ मैनेजेबल रिस्क, मान लो यहाँ से आप लोगों का मैनेजेबल रिस्क 40 पॉइंट्स का बना। एंड जो आप लोगों का ये लिक्विडिटी टारगेट या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट ये आप लोगों को मिल गया। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर बेरिश कैंडल बनाना रहता है तो क्या करता है, पहले हाई लगाएगा, ओपन हाई फिर लो एंड देन क्लोज। तो हाई से हम लोगों को सेल करना है, लो पे हम लोगों को एग्जिट कर देना है या फिर किसी लिक्विडिटी पे एग्जिट कर देना। जैसे मैं एक दिन पीछे का और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये वाला दिन में मोमेंटम है, 24 दिन में दिखाता हूँ। फिर हम लोगों को अगर उस दिन बाइंग साइड करना रहता है, उसके लिए आप लोगों को डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, आप लोगों का बायस एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो इस वाले दिन के अंदर
मार्केट ने बाइंग साइड का मूव थोड़ा सा दिया है, ठीक ठाक ही दिया है। कितना पॉइंट दिया है? तो 140 पॉइंट का मूव दिया है। तो हम लोग इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे अगर बुलिश रहते? तो हम लोगों का मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। हम लोगों को क्या करना था? लो पे बाई करना था। और लो पे देखते हैं H1 में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा। अगर H1 में कुछ ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता तो हम लोग M15 पे आते 15 मिनट पे, और 15 मिनट में अगर कुछ POI मिल जाता तो हम लोग वहाँ से उसको रिफ़ाइन कर लेते। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, हम लोगों ने कर लिया इसको रिफ़ाइन। एंड यहाँ पे अगर 1 मिनट पे एंट्री करना चाहो तो 1 मिनट पे, नहीं तो इस लो का SL डाल के आप लोग एंड टारगेट कहाँ तक कर सकते हो अपना, ये जो POI था वहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, या फिर इस लिक्विडिटी तक। ऐसे तो H1 का ऑर्डर ब्लॉक को नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, वही टारगेट करना चाहिए। एंड डे क्लोज हो गया आप लोगों का कितना? 150 पॉइंट्स के प्रॉफिट में डे क्लोज हो गया। टारगेट नहीं मिला उस दिन। BTST होल्ड करना चाहो तो कर सकते थे, नहीं तो हो गया। एंड एक दिन का और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, सेम सेटअप। एक सेकंड, किसी दिन ये देखो, जैसे ये वाला दिन है एक, यहाँ पे मैं अगर बुलिश रहता इस दिन मान लो, तो मैं कहाँ से बाई करता? तो पहले डे ओपन कहाँ पे हुआ वो देख लेना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों का डे ओपन हुआ। अब हम लोगों को ढूंढना है बाइंग साइड के लिए कुछ POI। तो बाइंग साइड के लिए साइड में हम लोगों के पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करना है एंड मार्केट को अपना लो लगाने देना है, जहाँ तक लो लगाता है। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ एंड लो लगाया, फिर हम लोग को क्या करना है, इस पिछला अपना प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करे, यहाँ पे ब्रेक किया हाई को, प्रीवियस हाई को, उसके बाद अगर 1 मिनट पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक POI बना है, वहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। ये हम लोगों का सेफ एंट्री हो जाएगा अगर कुछ POI नहीं रहता तो। एंड सामने का कुछ लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी या फिर POI जो टारगेट करना। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कल ट्रेड कर सकते हो, या फिर एक अच्छा मैंने आप लोगों को सेटअप बता दिया, उस सेटअप का यूज़ करके आप लोग अच्छा सा एकदम ट्रेड कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम लोगों का ट्रेड बना था। मैंने एक POI बताया था आप लोगों को सेलिंग के लिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एंड उस पर 915 को ही टैप किया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आप लोग एंट्री कर पाते, बट इस लेवल से हम लोगों का इतना मूव दिया है एंड उसके बाद यहाँ से अपना बाइंग हो गया इस लिक्विडिटी को स्वेप करके। तो हम लोग का ऐसा कुछ खास लेवल ट्रेड बना नहीं। नेक्स्ट डे आप लोग क्या कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, ये FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो आप लोग यहाँ से बाइंग साइड के लिए कुछ प्लान रख सकते हो। एंड सेंसेक्स के अंदर मैंने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बताया था, वहाँ से मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिया एकदम, मतलब ये सॉरी, वहाँ से कुछ खास मूव नहीं दिया, 115 पॉइंट्स का मूव दिया, ऐसे ही पूरा दिन मूव था नहीं। मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट डे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकता है नीचे थोड़ा सा, पिछला दिन का लो भी ले लेगा और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके एकदम ऊपर के साइड चला